किसी और की बेइज्जती होता तो सह लेता, कोडी रोड्स की बेइज्जती है, मैं ही करूंगा। तो yeah, so much champions of the world में already exceeding the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience and ट्विटर स्क्रॉल करते करते मुझे ये वाला पोस्ट दिखाई दिया जहाँ पे डाउनग्रेड की बात हो रही है। 2007 जॉन सीना बटिस्टा, एक ऐसा एरा जो कि आई थिंक आप में से हो सकता है काफ़ी लोगों ने ना जिया हो, बट काफ़ी लोगों ने जिया भी होगा जस्ट लाइक मी। उस टाइम पे हमें टॉप गाइज के रूप में टीम रॉ में जॉन सीना, टीम स्मैकडाउन में बटिस्टा, 2 वर्ल्ड चैंपियंस, ऐसा लगता था भाई लाइफ अमेजिंग चल रही है। आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम। उस टाइम पे मेरा एक दोस्त हुआ करता था, वो एक रजिस्टर लाया हुआ था एंड उस रजिस्टर की खास बात ये थी कि उसमें आगे जॉन सीना और बटिस्टा बने हुए थे और पीछे रेसलमेनिया 24 का पोस्टर लगा हुआ था। मतलब मैं कह रहा कि यार ये इतना आगे पीछे कैसे हो सकता है, क्योंकि 24 के टाइम पे तो बटिस्टा चैंपियन था भी नहीं। बट एनीवेज वो मेरे को रजिस्टर बहुत बहुत प्यारा लगता था, ऐसा लगता था मुझे दे दे। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, उसे पता भी नहीं था ये कौन लोग हैं। इतना गुस्सा आता था क्योंकि उस टाइम पे भाई ऐसा नहीं था कि आप अमेजोन से जाके WWE रजिस्टर सर्च कर लो, वो मिल रहा होगा रैंडम कहीं। तो मैं उसकी दुकान पे भी गया जहां उसने बताया, तो वहां से भी नहीं मिला। तो वो अलग ही क्रेजी टाइम हुआ करता था। आजकल आप लोग आराम से इंटरनेट पे जाके फोटोज देख लेते हो, रील्स दिखती रहती, सुपरस्टार्स दिखते रहते। हमें सुपरस्टार नहीं दिखते थे। मतलब कैन यू इमेजिन, आप इस समय पर सुपरस्टार से घिरे हुए हो, सोशल मीडिया पे जा रहे हो, दिख रहा है, हमारी वीडियो में दिख जाता है, थंबनेल में दिख जाता है, कहीं भी दिख जाता है। हमें लिटरली प्रिंट आउट भी निकलते थे ना, हमें लगता था ओ भाई ये जेफ हार्डी है। भाई लिटरली मेरा दोस्त जो था वो मेरे को प्रिंट आउट देता था और मैं उसको अपनी कॉपी देता था होमवर्क करने के लिए। सो दैट वाज द क्रेजी टाइम। जॉन सीना बटिस्टा उस टाइम के महारथी थे। इधर यू वर टीम जॉन सीना और या फिर आप टीम बटिस्टा में थे। बट द प्रॉब्लम इज कि हम इंडिया से थे मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बटिस्टा को कोई चूज ही नहीं करता था। मैं अकेला था जो कि टीम बटिस्टा में था, हर कोई जॉन सीना की टीम में था। और वो टाइम ही अलग था उस टाइम पे भाई। पता नहीं, मेरे को लगता है कि कैजुअल ऑडियंस के लिए ना भाई वो बड़ा और बेबी फेस और उस टाइप के बंदे ही चलते हैं। तो जॉन सीना बटिस्टा ने वो एरा तो कैरी किया। अब उससे कितने साल हो गए होंगे, ऑलमोस्ट 20 साल हो चुके हैं उस बात को। एंड कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस आर द टॉप गाइस नाउ। एंड यहाँ पर बेसिकली कंपैरिजन करा जा रहा है कि एक टाइम था जब जॉन सीना और बटिस्टा थे, अब एक टाइम है जब सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स है। नाउ द थिंग इज कि अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, कोई कहेगा कि मे बी साइज का कंपैरिजन कर रहे हैं कि पहले हमें कैसे बिग गाइज देखने को मिलते थे और अब कैसे छोटे गाइज दिखने को मिल रहे हैं। खैर यहाँ पे तो मेरे को लगता है कि आई डोंट नो मैन, क्योंकि मैं खुद जेफ हार्डी और एजे स्टाइल्स का फैन था, तो मेरे को लगता नहीं कि ये इतनी बड़ी डील होने वाली थी। भाई उस टाइम पे जेफ हार्डी, मतलब मेरे को लगता है कि जॉन सीना के लिए तो फिर भी यूनानिमस लोग नहीं थे, बट जेफ हार्डी ऐसा बंदा था इवन इंडिया में भी कि हर कोई पसंद करता था जेफ हार्डी को। अगर आप जेफ हार्डी को पसंद नहीं करते थे देन ट्रस्ट मी आप ही के लिए फिर आगे चल के साथ निभाना साथिया टाइप के शोज बने थे, बिकॉज आप डिजर्व नहीं करते थे WWE देखना। बट एनीवेज साइज से आई डोंट थिंक सो कि उतना मैटर करता है, बट इट्स जस्ट दैट कि जो ऑरा क्रिएट करते थे जॉन सीना और बटिस्टा जैसे लोग, क्या आपको लगता है कि वो कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस जैसे करते हैं? बिकॉज मेरे को लगता है कि इस समय पर रेसलिंग दोबारा से कूल बन चुकी है, जो कि एक टाइम पे एटीट्यूड एरा के टाइम पे थी। उस टाइम के बाद मेरे को नहीं लगता कि लाइक रूथलेस अग्रेशन एरा वाज अमेजिंग, बट वो कूल वाली बात जो है ना वो अब आ रही है। और अब इसीलिए भी आ रही है क्योंकि अब कल्चर शिफ्ट हो रहा है। अमेरिकन आपको पता ही है कि वो तो थोड़ा उसी में बिलीव रखते हैं, तो उनका कल्चर जो शिफ्ट हो रहा है ना, तो अब पता नहीं, ऐसा भी नहीं मैं कहूंगा कि वो जानबूझ के इस चीज को पसंद कर रहे हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि वो पसंद कर रहे हैं, दे आर एक्सेप्टिंग दिस। हमें भले ही यहाँ से देख के ऐसा लग रहा होगा कि यार कोडी रोड्स को कोई कैसे पसंद कर सकता है, बट दे आर डूइंग इट एंड दे आर नॉट डूइंग जस्ट बिकॉज दे आर डूइंग चैरिटी कि हाँ चलो बेबी फेस है तो हम इसको सपोर्ट कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। दे आर जेन्युइनली लाइकिंग दैट गाय। बट अगर आप एक्चुअली में इसको कंपेयर करोगे इस 2007 के टॉप बेबी फेसेस से, दैट देयर इज नो मैच, देयर इज नो मैच। मेरे को लगता है कि जॉन सीना एंड बटिस्टा वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस आप आमने सामने रख दो, जॉन सीना एंड बटिस्टा आर फार बेटर WWE सुपरस्टार्स देन कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस। बट जो कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस ने किया है वो जॉन सीना एंड बटिस्टा नहीं कर पाएंगे, वो है एक नए कल्चर में टॉप गाइज बनना। जॉन सीना और बटिस्टा ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड जो WWE थी उसका पार्ट थे। मीनवाइल ये जो नई
क्या बोलेंगे इसको, नया एरा, ये एआई के जमाने में जो सबसे बड़े सुपरस्टार बन के आ रहे हैं, इनका अलग लाइक हम नहीं समझ पाएंगे। अब मैं जो चीज समझ, जो मेरे को कमेंट्स आते थे इतने कि अबे तेरे को क्या पता है, एटीट्यूड एरा से देख रहा हूँ, आजकल की डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ भी नहीं होती, पहले होती थी असली। तो अब मेरे को समझ में आ रहा है वो ऐसे क्यों कह रहे थे, क्योंकि एक पॉइंट के बाद एक पूरा कल्चर शिफ्ट आता है। तो जो हमें पसंद थी जिस टाइप की चीजें, चांसेस आर कि अब उस टाइप की चीजें, पसंद तो छोड़ो, उस टाइप की चीजें बनेंगी ही नहीं उस जोन में। कि हाँ, हमें अंडरटेकर टाइप के सुपरस्टार देखने पसंद थे, बट नाउ अब अंडरटेकर जैसे सुपरस्टार शायद बने ही ना, मे बी जेवॉन इवंस जैसे सुपरस्टार आगे चलेंगे। मे बी लोगों को एक्चुअली में रेसलिंग या फिर वो सर्कस जो करते हैं वो पसंद आने वाली है। एंड देन एक पॉइंट के बाद भाई, अगर तुम किसी को 10 बार चोर है चोर है चोर है बोलोगे, एक पॉइंट के बाद वो खुद ही मानने लग जाएगा भाई वो चोर है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू में ये रेसलिंग यही करते रहे, ट्रिपल एच स्पेशली, उसको तो यही मजा आता है, सर्कस करा दो भाई। वो तो चियांपा और गरगानो को अच्छा रिएक्शन नहीं मिल रहा, वरना तो ये दोनों इस समय पे चैंपियन बैठे होते, पर थैंकफुली नहीं मिल रहा। तो ट्रिपल एच को तो मजा आता है सर्कस दिखाने में, तो रोज ही दिखाता रहेगा। तो एक पॉइंट के बाद हमें भी डब्ल्यूडब्ल्यू का मतलब भी यही लगने लगेगा कि हाँ यही होती होगी डब्ल्यूडब्ल्यू। बट डब्ल्यूडब्ल्यू तो ये कभी थी नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यू तो हमेशा लार्जर देन लाइफ सुपरस्टार कैरेक्टर, स्टोरी लाइन्स इन्हीं पे बिल्ड थी। लेकिन अब वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने शिफ्ट कर दिया है कल्चर, आराम से कर दिया भाई। अब कोई भी आके बस अच्छा सा मैच दे दो, चल जाएगा भाई, वो उसको ये चला देंगे कि भाई यही है जो भी है। अगर इतने ही है तो फिर क्यों रिलाई करते हो ब्रॉन ब्रीकर जैसे सुपरस्टार्स पे? आई डोंट थिंक सो ब्रॉन ब्रीकर इज दैट गाय जो कि आपको रेसलिंग में उस टाइप का मैच दे पाएगा। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि ब्रॉन ब्रीकर की इन्होंने देखी हाइप कि यार सोशल मीडिया पे ब्रॉन ब्रीकर की हाइप तो ऐसे यूज करते हैं। ओबा फेमी के लिए भी सेम यूज हो रहा है, और ओबा फेमी को भी देखना ही उस तरीके से यूज करेंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, ओबा फेमी जो एनएक्सटी में लोग देख के आए ना, एक तो सैंपल स्पेस एनएक्सटी का बहुत छोटा है और बहुत नीश है। मीनवाइल डब्ल्यूडब्ल्यू का जो मेन रोस्टर का सैंपल साइज है वो बहुत बड़ा और बहुत ब्रॉड है। एंड ओबा फैमी इज गोइंग टू गेट बेल्टेड फ्रॉम लेफ्ट राइट एंड सेंटर फ्रॉम द ऑडियंस। और ये आज मेरे से लिख के ले लो कि ओबा फैमी जिस तरीके से तुम लोग सोच रहे हो उस तरीके से दिखेगा भले ही, पर वो एक्सेप्ट नहीं होने वाला उस तरीके से जिस तरीके से मे बी ब्रॉन ब्रीकर हुआ है या ब्रॉनसन रीड हुआ है। एंड हो सकता है मे बी रीजन आपको भी पता हो, बट मैं बताना नहीं चाह रहा। ओबा फैमी, आई लव दैट गाय, आई होप कि वो चले, बट मुझे पता है डब्ल्यूडब्ल्यू मेन रोस्टर एक अलग ही बॉल गेम बन जाता है। तो ये जो डाउनग्रेड की बात कर रहे थे, कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस आर द डाउनग्रेड, आई डोंट थिंक सो दे आर द डाउनग्रेड, दे आर द नीड फॉर दिस सोसाइटी। बट एट द सेम टाइम अगर जॉन सीना बटिस्टा जैसे लोग भी आज होते, आई डोंट थिंक सो कि वो लोग उनको रिजेक्ट करते। इट्स जस्ट दैट कि वी डोंट हैव देम। रोमन रेंस जैसा सुपरस्टार जो कि अलग ही दिख जाता है पूरे रोस्टर के अंदर, जब वो चैंपियन बना 4 साल तक 5 साल तक, क्यों चैंपियन था वो? सेम इसी वजह से, क्योंकि उसके जैसा कोई और नहीं दिख रहा था। उस टाइप की बॉडी मसल बना के आ जाओ, बस अच्छी बात है। बट वही है ना, और आजकल लोग कैरी नहीं करना चाह रहे, आजकल बस अपना थीम सॉन्ग अच्छा करवा देंगे, एंट्रेंस के टाइम पे कुछ स्पेशल कर देंगे। अभी देख लो ना, एंट्रेंस वाले तो चलते, कोडी रोड्स एंट्रेंस, जे उसो एंट्रेंस, सेथ रॉलिंस एंट्रेंस, ये सब एंट्रेंस के बलबूते पे मुझे नहीं लगता कब तक चलने वाले, स्पेशली तब जब आपके पास डेफ रेबल जैसा बैंड हो। सो ये डाउनहिल जा तो रहे हैं, डाउनग्रेड भी हो रहा है, और हो सकता है कि मे बी जो डब्ल्यूडब्ल्यू हम पसंद करते थे वो आज से कुछ टाइम के बाद बचे ही ना। मैं डेफिनेटली आपके ओपिनियंस जानना चाहूंगा, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस सिचुएशन, एंड आपके टाइम पे कौन थे टॉप गाइस? कमेंट से लिख रहा आपको वीडियो पसंद है, बिकॉज हो सकता है कोई बोलेगा भाई क्या बात कर रहा है, मेरे टाइम पे तो एल्बर्टो डेल रियो चैंपियन था। कमेंट से लिखना, और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।